चलिए आइए, कल पढ़ाए थे हार्ट के बारे में। कौन जैसे रेप्टाइल वेप्टाइल के बारे में बता दिए थे। आज जो मानव हार्ट के बारे में मेन रूप से हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें देखिए क्या होता है, कैसे होता है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, मानव हार्ट। तो मानव हार्ट में देखिए जैसे लगभग एक मानव हार्ट बना दिए हैं, इसी तरह का रहता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो होता क्या है इसमें, यहाँ देखिएगा कि ये जो मानव हार्ट है तो ऊपर हम बना दिए हैं लंग्स। लंग्स यानी इसी को बोलते हैं फेफड़ा, ठीक है। और नीचे बना दिया, मान लीजिए हमारा पूरा बॉडी है शरीर का, और हार्ट को रख दिए हैं बीच में। अब यहाँ से हार्ट से ब्लड पूरा बॉडी में जाता है। तो मान लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए अलग बॉडी बना दिए हैं। ये सब तो बॉडी के अंदर ही, लेकिन बॉडी का मतलब ये हुआ कि हाथ पाँव जो भी अंग है यहाँ सब बॉडी में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ब्लड जो होता है, जो मानव हार्ट होता है, एक पेशीय होता है जिसको मायोजेनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। यहाँ छूट गया है, लिख देते हैं मायोजेनिक। क्या होता है, मायोजेनिक। इस हार्ट को भी बोलते हैं सर्च इंजन। क्या बोलते हैं, सॉरी शरीर का इंजन। शरीर का इंजन क्या बोलते हैं, शरीर का इंजन। अब शरीर का इंजन पूछ दे क्या होता है तो क्या बताइएगा, हार्ट। आई कभी रुकता नहीं है, एनी टाइम क्या होता है, धड़कते रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हार्ट में मेन होता है क्या, ये मायोजेनिक बनता है, फुली मांसपेशिया का बना रहता है, समझ गए। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से इसको बोलते हैं क्या, आलिंद। आलिंद को क्या बोलते हैं, एट्रियम, जिसको इंग्लिश में एट्रियम बोलते हैं। आलिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आलिंद को एट्रियम। निलय को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। वेन बोलते हैं सिरा को, आर्टरी बोलते हैं धमनी को, ठीक है। तो आलिंद को बोलते हैं एट्रियम। तो ए से यहाँ लिख दिया एट्रियम शॉर्ट में। आई लेफ्ट है, लेफ्ट राइट कैसे लिख, यहाँ पर समझिए कि ऐसे खड़ा है तो ये वाला बाएं हाथ, ये वाला क्या हो गया। ऐसे मत देखिएगा, इसी की तरफ नहीं देखना है, इसी की तरफ देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको पीठ की तरफ रख के ऐसे देखना है। तो ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये वाला क्या हो गया, राइट हैंड। तो राइट हैंड में तो देखिए इधर आ गया तो इधर समझना है। आलिंद ऊपर होता है और निलय नीचे होता है। तो वेंट्रिकल इसको बोलते हैं, तो भी लिख लीजिए। तो समझिएगा इसमें टोटल 4 कक्ष होता है। कितना होता है, 2 निलय, 2 आलिंद हो गया और 2 निलय, कितना तो हो गया। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले यहाँ लेफ्ट आलिंद से क्या होता है, हमारा ब्लड एंट्री करता है। क्या करता है, फेफड़ा में आता है, यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ से एंट्री करेगा तो यहाँ 2 कपाट लगा रहता है जिसको वाल्व कहते हैं। कपाट को वाल्व कहते हैं। वाल्व का मेन काम एक डायरेक्शन में खुलना। यहाँ पर वाल्व इस तरह से रहता है कि वाल्व को समझिए इस तरह से रहता है। यहाँ पे जो है ये एक तरफ ऐसे रहेगा तो यहाँ से ब्लड आएगा तो ये थोड़ा सा नीचे दब जाएगा, लेकिन फिर इधर से नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर उठना चाहेगा तो यहाँ पर रोक देगा, तो यहाँ जाके सट जाएगा तो नहीं उठ पाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 गो लगा रहता है। कितना लगा रहता है, 2। तो 2 लगा रहता है, इसको द्विबलनी कपाट बोलते हैं। और 2 द्विबलनी कपाट किधर रहता है, लेफ्ट साइड, समझ गए। तो इसी को बाइकस्पिड भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। अब देखिए तो यहाँ से सबसे पहले जो आपका बायां आलिंद में आया और यहाँ से एंट्री किया क्या, बायां निलय में, समझ गए। अब यहाँ से पूरा बॉडी में जाता है। कहाँ जाता है, बॉडी में। अब पूरा बॉडी में जो ब्लड जाएगा, अब यहाँ से पूरा बॉडी में फिर आपका कहाँ जाएगा, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से फिर यहाँ पर 3 बलनी रहता है, त्रिबलनी जिसको कहते हैं। त्रिबलनी कपाट यहाँ 3 गो रहता है। तो 3 गो कहाँ रहता है, दाएं साइड। तो त्रिबलनी कपाट हो गया। और यहाँ से फिर राइट निलय में आई, यानी आपको दायां निलय में एंट्री करता है। और यहाँ से फिर आपको निकलेगा, ये अर्धचंद्राकार रहता है। यहाँ पे कपाट रहता है, क्या रहता है, अर्धचंद्राकार। और यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार रहता है। तो अर्धचंद्राकार यानी इसको बोलते हैं सेमी
सेमी लूनर, यानी अर्धचंद्राकार को क्या बोलते हैं, सेमी लूनर। तो यहाँ से फिर क्या होगा, ब्लड निकल के जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ के बाहर कर देता है, ऑक्सीजन को लेके फिर यहाँ पर ब्लड में क्या करेगा, मिला देगा। अब ब्लड से तो फेफड़ा से यहाँ जो अलिंद है मिलाने वाली एक पाइप रहता है, उसी पाइप को कहते हैं पल्मोनरी सीरा, यानी इसी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सीरा। कोई दिक्कत? तो यानी तो देखिए हम बताए थे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में बहता है ना, अशुद्ध रक्त होता है किस में, सीरा में। धमनी ये होता है जो फेफड़े जो हार्ट की तरफ से जितना भी पाइप जाता है या नस जाता है उसको धमनी बोलते हैं, पूरा बॉडी में जाता है। अब बॉडी की तरफ से कोशिका के पास से फिर रिटर्न हार्ट के पास आता है, तो जो लेके आता है उसको सीरा बोलते हैं। तो वहां से रिटर्न आता है तो अशुद्ध आता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। लेकिन दो गो पड़े हुएगा अपवाद होता है, यही पल्मोनरी सीरा और पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी सीरा में शुद्ध बहता है, ऐसे जनरली सीरा कहेगा तो अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी नाम लगा देगा, आपको क्या करना है, शुद्ध, यानी इसमें ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि यहाँ फेफड़ा से क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है, अब ब्लड इधर भेज देता है, तो इसमें कहेगा लंग्स फेफड़ा से और आलिंद में जो ब्लड आता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ याद रखना है। उसके बाद यहाँ तो एंट्री किया, यहाँ द्विबलनी से आया और यहाँ से अर्धचंद्राकार से आ गया, तो ये होता है महाधमनी। इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। क्या इनको इसको क्या बोलेंगे, महाधमनी। यहाँ महाधमनी ये होता है, सबसे बड़ा धमनी क्या होता है, ये जो होता है आपका कौन है, बायां निलय। बायां निलय से मान लीजिए जो ब्लड निकलता है यहाँ पंप करता है, इस तरह से सिकुड़ता है, तो यहाँ से सिकुड़ेगा तो पूरा ब्लड इधर आएगा, तो ये थोड़ा मोटा धमनी रहता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो धमनी का आकार पतला होते जाता है, माने ब्लड बढ़ते जाता है, पूरा ब्लड यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से ज्यादा मात्रा में निकलता है तो थोड़ा मोटा रहेगा। अब आगे इसके फिर थोड़ा थोड़ा हाथ में जाएगा, थोड़ा सा पैर में जाएगा, थोड़ा अलग जाएगा, तो सब अलग अलग क्या होता है, बढ़ते जाता है। कुछ माथा में जाएगा, इस तरह से क्या होता है, ब्लड बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे इस धमनी का आकार क्या होता है मोटा होता है, इसलिए इसको महाधमनी कहते हैं। एक चीज दे देगा, ई वाला जो यहाँ बायां निलय हो गया, तो बायां निलय का जो स्तर होता है ना इधर वाला, जो बहुत मोटा होता है, कहीं से यहीं से इसको ब्लड पूरा बॉडी में भेजना है। तो बॉडी में जहाँ ब्लड भेजना है तो इस सिकुड़ता है, तो अगर जो एकदम झटका देता है तो ये पतला रहेगा तो फट नहीं जाएगा, इसलिए इसको मोटा बनाया जाता है। तो पूछता है कौन निलय का कौन भाग ज्यादा मोटा होता है, तो बायां वाला। दायां वाला इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम मन मोटा होता है, तो इससे 3 से 4 गुना ज्यादा मोटा रहता है। क्लियर? फिगर के माध्यम से याद रखिएगा, इस तरह से ज्यादा याद रहेगा। अब देखिए यहाँ हो गया, अब बॉडी से निकला तो अब बॉडी से यहाँ जाएगा, जो यानी बॉडी में पूरा कोशिका के पास जो अपना ऑक्सीजन ले लिया, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड था, आपको एक पाइप था, इस पाइप से क्या हुआ, यहाँ पे चला गया, तो इसको सीरा बोलते हैं। बॉडी से पूरा जो हार्ट में जाता है उसको क्या बोलते हैं, सीरा। तो इसको बोलेंगे सीरा। तो ये हो गया सीरा। तो सीरा में कौन ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से इसमें चला गया और यहाँ से फिर आ गया यहाँ। अब यहाँ से देखिएगा जो निलय से निकलता है ना उसको धमनी बोला जाता है। तो देखिएगा ये भी निलय से निकल रहा है, तो यहाँ निलय से यहाँ गया हार्ट में, तो इसको पल्मोनरी धमनी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। पल्मोनरी को हिंदी में, ये तो पल्मोनरी इंग्लिश ना हो गया, इसी को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस धमनी, सॉरी सीरन है यहाँ पे। तो पल्मोनरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुफ्फुस। अब देखिए तो ई तो हो गया आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। तो आपको सिंपल याद रखना है, दो गो ऊपर क्या होता है, अलिंद, दो गो नीचे क्या होता है, निलय। लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट अलिंद और राइट साइड वाला को राइट अलिंद। तो आपको पूछेगा शुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो आपको सीरा में कह देगा तो पल्मोनरी सीरा या फुफ्फुस सीरा, कोई दिक्कत।
अब देखिए यहाँ अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो पल्मोनरी धमनी। अशुद्ध यानी अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो उसको अशुद्ध बोलते हैं, और ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो उसमें क्या बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ दो कपाट रहता है, तो द्विबलनी, तो द्विबलनी किधर रहता है, लेफ्ट साइड। त्रिबलनी किधर रहता है, राइट साइड। और यहाँ पे कपाट लगा रहता है यानी वाल्व रहता है, इसको वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्व। और देखिए यहाँ से बॉडी में आ गया, अब सिरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बाटा रहता है, बीच में एक रहता है, इसको सेप्टा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सेप्टा। जिस आकार से बाटा रहता है इसको क्या बोलते हैं, सेप्टा। एक इसमें जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसको बोलते हैं एस ए नोड। क्या बोलते हैं, एस ए नोड। एस ए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो आर्टेरियल नोड। क्या बोलते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड। इसी को बोलते हैं पेसमेकर। इसका काम क्या रहता है, यहीं से इसको प्रेरक मिलता है, यानी इसको एनर्जी जो मिलता है, विद्युत प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। कौन, विद्युत प्रेरण। यहाँ लिख देते हैं विद्युत प्रेरण सिद्धांत। किस सिद्धांत पे काम करता है, माने कहने का मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए करंट तो चाहिए, तो करंट कहीं से तो मिलता होगा, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए बल्ब चल रहा है तो करंट तो आ रहा है, तो कहीं से ना कहीं से तो मिल रहा है। तो उसी तरह से इसको क्या मिलता है, करंट देता है, यानी झटका देता है, तो यही एस ए नोड देता है। कौन देता है, एस ए नोड। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पेसमेकर, यानी इसको क्या करता है, चालित करता है। या हृदय का हृदय, यानी हम लोग देखिए, हम लोगों को मेन बॉडी जो होता है हृदय ही चलाता है। माने हृदय अगर धड़कना रुक जाए तो आदमी खत्म, क्योंकि ब्लड ही नहीं जा पाएगा, ब्लड पूरा बॉडी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि हृदय ही क्या करता है, पंप करता है, धड़कता है। यानी धड़कने का मतलब उसको क्या करता है, दाबता है, तो ब्लड पूरा क्या होता है, बॉडी में जाता है। अगर जाने ही वाला नहीं रहेगा तो यहाँ बॉडी नहीं जाएगा, बॉडी में नहीं जाएगा ब्लड, अब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोशिका जितना सेल होगा सब मर जाएगा। जब सेल मर गया तो सेल से तो बॉडी बना है। सेल का मतलब ये हुआ, जिस तरह घर बना है ना एक एक ईंटा से, समझ रहे हैं ना, तो एक एक ईंटा जो जोड़ जोड़ के बना है, उसी तरह से बॉडी है, एक एक सेल से बना है, समझ गए। अब एक एक ईंटा बन के देखिएगा एक दीवार बन जाता है, तो उसी तरह से एक एक सेल मिलके एक उत्तक बन जाता है, समझ गए। तो उसी तरह से अब मान लीजिए ईंटें खत्म हो जाए, तो ईंट खत्म हो जाए तो घर का अस्तित्व रहेगा नहीं, तो उसी तरह से बॉडी है, तो एक एक कोशिका से बना है, कोशिका खत्म तो बॉडी क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो यहाँ से इसको क्या करता है, यही इसको हार्ट को मैंने पेस मेकर काम करता है, इसको क्या करता है, बल देता है, यानी चलाता है। अगर ये खराब हो जाता है तो आदमी खत्म। तो इसको आप कृत्रिम भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कृत्रिम। तो कृत्रिम जो होता है वो किसका बना होता है, रबड़ और एल्युमिनियम का बना होता है। यहाँ पे लिखे होंगे किधरों, रबड़ और एल्युमिनियम का। और उसमें क्या होता है, यूरेनियम भी रहता है, जो प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। इसको तो ये तो बन गया, रबड़ और एल्युमिनियम का मिला के जैसे होता है ना। देखिए कोई कोई कहता है उसका हार्ट निकाल दिया गया है, दूसरा हार्ट लगा है, ऑपरेशन आजकल डॉक्टर कर दे रहा है लोग। तो ये क्या है, रबड़ और एल्युमिनियम का बना रहता है, जो यूरेनियम का होता है। और क्या है, यहाँ तो हो गया। अब देखिए, अब हृदय की धड़कन को जो मापा जाता है स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। किससे, स्टेथोस्कोप से। इसको लिनियक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, खोज किया था। और इसी से क्या होता है, जब धड़कन कैसा है तो धड़कन में मापा किया जाता है, उसका ध्वनि का परावर्तन मापा जाता है। क्या मापा जाता है, ध्वनि का परावर्तन, माने ध्वनि कितना स्पीड से परावर्त हो रहा है, उसी को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, क्लियर। और ध्वनि का परावर्तन मापा जाता है। अब देखिए वयस्क आदमी में ध्वनि कितना बार हृदय कितना बार धड़कता है, पता है ना, 1 मिनट में। तो जितना लिखे हैं 1 मिनट का लिखे हैं, कितना देर का, 1 मिनट का। अब देखिए 1 सेकंड में एक बार धड़कने में हृदय की धड़कन को 0.1 सेकंड 0.8 सेकंड लगता है। इधर ध्यान दीजिए, 0. कितना लगता है, 8 सेकंड। एक बार अगर मान लीजिए हमारा हृदय धड़कता है, इस तरह से धड़कता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। तो अगर 1 सेकंड लगता है एक बार धड़कने में, तो समझ रहे हैं, तो 60 सेकंड में 60 बार धड़कता,
समझ रहे हैं ना बात को। तो आप कहते 1 मिनट में 60 बार धड़क रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम सेकंड लग रहा है, तो यानी बढ़ जाएगा कुछ संख्या। अगर सेकंड की संख्या कम बढ़ा है तो लगभग जाके क्या होता है 72 से 75 बार आदमी का, नॉर्मल आदमी का धड़कन क्या होता है, धड़कता है। तो 72 से, अब बच्चा में क्या होता है, देखिए धड़कन का एक नियम है। धड़कन का मेन काम है एक राउंड ब्लड सर्कुलेट कर देना। एक बार धड़केगा तो एक राउंड, उस समझिए कि वहां से क्या हो गया, माने आ गया। तो पूरा एक राउंड नहीं, माने एक बार, एक राउंड के मतलब हुआ धड़कन का एक बार धड़कना, ठीक है। तो यहाँ बेस में कितना बार होता है, तो ये होता है क्या कि आकार जितना ही बॉडी का छोटा रहता है उतना ही इंसान का ब्लड माने सॉरी धड़कन ज्यादा धड़कता है। आज जिसका आकार बड़ा रहता है तो एक राउंड तनी कम एक राउंड में क्या होता है, कम ब्लड आता है। तो देखिएगा बच्चा का आकार बहुत छोटा होता है तो इसका समझिए 120 बार धड़कता है, ठीक है। और वही बच्चा जब भ्रूण अवस्था में रहता है, अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो कितना बार होता है 150 बार। तो नॉर्मली 150 बार है, इससे कम होगा तो समझिए कि उसका दिक्कत है। और हाथी देखिए बहुत बड़ा होता है, तो इसका 15 से 10 बार होता है। तो हाथी कहेगा सबसे बड़ा स्तनधारी स्थल पे जो होता है हाथी ही होता है, तो इसका 15 से 10 बार या 10 से 15 बार कहिए। व्हेल मछली जो होती है उसके 25 बार। और सबसे छोटा प्राणी होता है छुछुंदर, माने स्तनधारी में, ये स्तनधारी में आता है, ठीक है। तो इसको 800 बार, ठीक है। इतना ना धड़कता है, धड़कने से बेचारा छुछु इधर उधर करता है, ठीक है। और एक होता है महिला लोग का होता है 70 से 80 बार, माने कबो उन लोगों को बढ़ जाता है कबो घट जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से देखिए जब आदमी का क्या होता है ना, जब इधर से ब्लड आता है, जब यहाँ से ब्लड आएगा ना, तो ब्लड आएगा तो ये खुल जाएगा। अब ब्लड जब आना बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाता है। तो बंद होता है तो हल्का सा आवाज करता है, ऐसे नॉर्मली सुनाई नहीं देगा, समझ गए। तो हल्का सा जो आवाज करता है ना, तो वो आवाज होता है लव डॉग। तो पूछ देता है हृदय की जो धड़कन का साउंड कैसा होता है, तो लव डॉग। अब लव डॉग जो होता है, आप जो लव वाला सोच रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लव और डॉग। तो फर्स्ट साउंड इसमें कौन है, तो लव, LUV वाला ना, ठीक है। तो LUV और डॉग हो गया DUB। डॉग साबुन वाला है, नहीं है, याद रखना है। अब देखिए अब कौन साउंड किसमें है, इसमें भी स्पेशल बता देते हैं। तो द्विवल्नी और त्रिवल्नी, द्विवल्नी मतलब ये वाला और त्रिवल्नी वाला ये वाला। तो ये वाला दोनों जब बंद होता है तो लव का आवाज आता है, समझ गए। और यहाँ से ब्लड निकलता है फिर ही बंद हो जाता है, तो अर्धचंद्राकार हो गया। तो ई वाला डॉग की आवाज आता है, समझ गए। तो याद रखना है। तो इसमें भी अगर स्पेशल उतना नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ भी दिया तो द्विवल्नी या त्रिवल्नी से कौन आवाज निकलता है, लव का, और इससे डॉग का। अब तो यहाँ से आपको याद रखना है, लेकिन फर्स्ट साउंड इसमें पूछ दिया तो यहाँ से निकलता है, और सेकेंड साउंड पहले एंट्री करेगा तबे ना निकलेगा। तो एंट्री करते ही पहले यहाँ ब्लड आया तब तक बंद हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पहले लव वाला और उसके वाला डॉग वाला, ठीक है। तो लव डॉग याद हो गया। अब इसमें भी आप लोग कंटेंट में कहीं कमी नहीं है, एकदम पूरे A to Z रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग खाली दिक्कत है कि रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन करते रहिए, देखिए आप लोग एकदम ठीक हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक ब्लड प्रेशर नाम सुने होइएगा, ठीक है। अब देखिए ब्लड प्रेशर के ई हो गया कि आप लोग ब्लड प्रेशर में ये होता है कि देखिएगा कि 120/80 बताता है, नॉर्मली होना चाहिए। आजकल के ज़माने में नॉर्मली 130/90 हो गया है। अगर 130 है मैंने 10-10 दोनों बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए कि ठीक है। जब ज़्यादा हो जाएगा तब दिक्कत है, या उससे कम और हो जा रहा है तब दिक्कत है। तब होता क्या है, जैसे हमारा ब्लड जैसे यहाँ से धड़कन धड़का, तो धड़कन धड़कने का मतलब ये हुआ कि हल्का सा सिकुड़ा, जैसे मान लीजिए ऐसे बंद होता है, हल्का हल्का खुलता है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा होता है, तो ऐसे सिकुड़ा। तो जब सिकुड़ेगा तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, तो ये तो बॉडी में जाएगा, तो वही 120 के स्पीड से जाता है। जब यहाँ से 20 से जाने का मतलब ये हुआ, यहाँ से ब्लड उसको भेजता है 120 के स्पीड से, कहता है कितना के स्पीड से जाओ, 120 के स्पीड से जाओ।
तो इसी को जो भेजता है तो उसके 120 के स्पीड से, और बॉडी से देखिएगा जो वेन के माध्यम से जाता है यहाँ पे तो ये 80 के माध्यम से, यहाँ से तो कोई भेजने वाला स्पेशल थोड़ी यंत्र है, यहाँ से इसी के यहाँ आया, इसी के धक्का से थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है। तब थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है जैसे जैसे आएगा। अब यहाँ पर तो मान लीजिए इसका पंप लगा है तो यहाँ से ज्यादा स्पीड से आता है, तो बॉडी में पूरा भेजता है तो वो 120 होता है, अब बॉडी से रिटर्न हार्ट के पास आता है तो 80 के स्पीड से आता है, तो उसको mmHg कहा जाता है, समझ गए। तो mmHg में आता है माने पारा के जितना जो 1 मिलीमीटर क्यूब में जितना पारा के 1 ग्राम पारा का जितना दाब होता है ना, तो उसी को तो 120 वाला का तो 120 हो जाएगा, माने 1 ग्राम के दाब को उसी को बोलते हैं mmHg। Hg मतलब पारा हो गया, mm मिलीमीटर क्यूब, तो मिलीमीटर 1 मिलीमीटर क्यूब में 1 ग्राम हम पारा रख दें तो जितना दाब बनेगा ना तो उसको 1 ग्राम 1 दाब कहिएगा, तो उसी के 120 गुना दाब को क्या बोलते हैं 120। क्लियर। अब देखिए अब तो ये तो हो गया, इसमें जो धमनी में जो होता है ये तो मेन धमनी ना है, तो धमनी में कितना स्पीड रहता है 120, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम अब देखिए क्या होता है। तो अब देखिए जब यहाँ पर इस तरह से दाबता है तो कहिएगा सिकुड़ रहा है, अब फिर तो खुलेगा तो ब्लड आ जाएगा इसमें, फिर यहाँ पर सिकुड़ेगा तो इससे ब्लड निकलेगा, अब खुलेगा। जैसे मान लीजिए हम इस तरह से दाब दिए तो यहाँ जो रहेगा भाग जाएगा, अगर लिक्विड उक्विड हो तो। जैसे नहीं समझ में आता पॉलिथीन रखिए, पॉलिथीन में पानी इसे दबिएगा देखिएगा बाहर आ जाता है, ऐसे खोलिएगा ऊपर से है तो नीचे आ जाएगा पानी, तो उसी तरह से यहाँ दाबेगा तो इसमें से ब्लड बाहर जाएगा, अब खुलेगा तो ऊपर से इसमें क्या होगा एंट्री करेगा, तो इसमें एंट्री कर देता है, तो वहीं यहाँ पर खुलता है तो एंट्री करता है, अब बंद करता है तो बाहर जाता है, तो बाहर जाने की स्पीड 120, एंट्री करने की स्पीड 80, तो उसी को जनरली भाषा में देखिएगा डॉक्टर कहता है 120/80। तो पहले निकालने का स्पीड लिखा जाता है, इसको 80/120 मत कहिएगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ लेकिन लिखेगा लैंग्वेज में तो आप कह सकते हैं, जैसे अब देखिए जैसे सिकुड़ना यानी सिकुड़ना, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं सिस्टोलिक। तो डॉक्टर आपको नहीं कहेगा आपका सिकुड़ रहा है, वो कहेगा सिस्टोलिक इसका 120 है, अब बढ़ जाएगा तो कहेगा 180 है, चाहे 160 है, चाहे 150 है, जितना भी कहेगा तो सिस्टोलिक। इसी को सिस्टोलिक हिंदी कहते हैं संकुचन या प्रकुंचन, क्या बोलते हैं। देखिए कोई भी आपको एक सिस्टोलिक बता के निकल जाता है, हम हिंदी में बता दे रहे हैं, और ये कहाँ होता है तो धमनी में होता है, कितना स्पीड होता है 120। तो सिस्टोलिक, तो देखिए इसको याद कैसे रखना है, सिकुड़ना का सिस्टोलिक और संकुचन, तो 100 3 को मिल गया, और संकुचन में ही प्रकुंचन, कुंचन है तो कुंचन इसी में रखेंगे, समझ गए। पहले याद रखना है सिकुड़ना तो सिस्टोलिक और क्या संकुचन, संकुचन प्रकुंचन, इसमें जी एक में है, तो इसमें क्या है धमनी तो 120। अब देखिए फैलना डायस्टोलिक और अनुशीतलन, देखिए अब इधर एक याद हो गया तो इधर अपने से याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डायस्टोलिक में एक होता है डाइवर्स करना, देखिए अगर फिजिक्स में पढ़िएगा डाइवर्स का मतलब छितरा जाना यानी बढ़ना, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फैलना, हृदय फैल रहा है तो डाइवर्स कर रहा है, तो डायस्टोलिक ऐसे याद रख लीजिए। क्लियर। अब अनुशीतलन आई कहाँ होता है सिरा में होता है, कितना होता है 80। इमेजिनिक इंजन हार्ट को बोलते हैं, इतना तो बता दिए। अब देखिए हृदय जो है ना, हमारा शरीर का जो हृदय है, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली डायरेक्ट इसको फिट नहीं कर दिया गया है, इसको फिट करके एक बाहर से आवरण बनाया गया है। जैसे कोई चीज आप रखते हैं तो उसको किसी चीज में पैक करके रखते हैं, तो हृदय जो है समझिए कि एक बाहरी आवरण से बचाने के लिए, खतरा से बचाने के लिए, जैसे ये तो पहले सुरक्षा के लिए, देखिए हृदय इतना बहुत कोमल होता है, तो उसके लिए पहले क्या किया, हार्ट यहाँ पर हड्डी उड्डी देखिएगा रिब्स बना दिया गया है बाहर से, माने पीछे आगे दोनों से। उसके बाद से अब डायरेक्ट ये क्या हो अस्थि के संपर्क में है, उसमें आवरण बनाया गया है, आवरण को ही उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो पूछता है हृदय जिस झिल्ली में रहता है उसको झिल्ली भी बोलते हैं, आवरण भी बोलते हैं, किस झिल्ली में रहता है पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम में भी 3 रहता है, तो एक बाहर रहता है, एक बीच में रहता है, एक अंदर रहता है। तो ये होता है ऊपर, ये बाहर वाला भाग कौन होता है, बाहर वाला भाग, तो ये लिखिएगा बाहर, तो बाहर वाला को वही पेरिकार्डियम
के नाम पर ही पेरिकार्डियम रख दिया गया। उसके अंदर जाइएगा तो मायोकार्डियम, और सबसे अंदर में बीच में जाइएगा तो ये क्या होता है, मायोकार्डियम। और सबसे नीचे जैसे मान लीजिए ये हार्ट हो गया, तो हार्ट इस तरह से 3 वो इसमें बनाया गया है। तो ये अंदर वाला है तो एंडोकार्डियम, एक बीच वाला है तो मायोकार्डियम, और बाहर वाला है पेरिकार्डियम। और उसमें भी इसमें द्रव भरा रहता है। ये नहीं जो मान लीजिए कोई भी अगर 3 गो जैसे रहेगा तो द्रव रहता है तो इस रगड़ाता नहीं है, इसमें घर्षण नहीं होता है, तो इतनी नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, द्रव रहेगा। इस दोनों इस सबके बीच में क्या रहता है, तो इस द्रव को पेरिकार्डियम द्रव बोला जाता है। इसी के नाम पे रख दिया गया पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम द्रव क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। इसको इंग्लिश में पेरिकार्डियम लिक्विड बोला जाता है। तो द्रव इसलिए रखा जाता है जो झिल्ली रहता है एक दूसरे के झिल्ली के बीच में आके घर्षण ना हो। जैसे मान लीजिए अब इस पर डेली जैसे इसे हिल डुल रहे हैं तो थोड़ा हाथ इधर उधर होता ही है, और मान लीजिए डेली इस पर रबड़ होगा तो थोड़ा सा घर्षण होगा ही, और इसी के बीच में लिक्विड रहेगा तो उसको क्या करता है, उसको फिसलने में भी आसानी पड़ता है और घर्षण भी नहीं होता है, और क्या होता है, सुरक्षित रहता है। कोई दिक्कत इसमें? खूब अच्छा समझ में आया? कोई दिक्कत?